हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज थी शिवरात्रि। तो मैं सुबह उठ चुकी थी। वैसे तो मैं सोची थी आज जल्दी उठूँगी और सारा काम फटाफट करूँगी, पर ये नहीं सोची थी कि इतना जल्दी उठना पड़ जाएगा। तो मैं सुबह 4 बजे उठ चुकी थी क्योंकि अंश ने मुझे जगा दिया था। तो फिर मैं सोची जब उठी गई हूँ तो कुछ काम कर लेती हूँ। तो मैं इधर सब्जी वगैरह काटने लग गई थी, पर अंश मुझे काटने ही नहीं दे रहा था। वो बहुत परेशान कर रहा था, कभी चाकू छीन ले रहा था तो कभी सब्जी छीन ले रहा था और फिर ये बॉल बना बना करके सबको फेंक रहा था। बहुत मुश्किल से मैं सब्जी काट पा रही थी फ्रेंड्स। पता है, बच्चों के साथ ना ऐसे काम करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये ऐसा है ना कि मतलब कुछ करने ही नहीं देता, ना मुझे ना किसी और को। किसी को कुछ नहीं करने देता अगर ये उठ जाता है तो। इसके उठने के बाद ना घर का कोई काम नहीं हो पाता है। देखो ये सारा बीन्स उठा कर कैसे फेंक दिया। मतलब ये इस बीन्स को काटने में मुझे पता 2 घंटे लग गए। मैं छुपा छुपा के काट रही थी इसे, छुप छुप के, कभी इधर जाके कभी उधर जाके मैं काट रही थी। पर ये कहीं ना कहीं से देख ही लेता है, फिर परेशान करने लग जाता है। और ये तो अभी शुरुआत थी। देखो ये अब नानी को पोछा भी नहीं लगाने दे रहा था। अब ये छीन रहा था कि मैं लगाऊंगा पोछा। अब फिर नहीं देने से ना ये पूरा रोने लग जाता है। तो क्या करूँ, देना ही पड़ जाता है। ज़बरदस्ती मांग रहा था नानी से, और इधर देखो नानी को अब कितना प्यार कर रहा है। बड़े अच्छे से प्यार कर रहा है नानी को। फिर नानी क्या था, नानी ने इसे दे दिया पोछा। अब ये देखो पूरे घर में कैसे कर रहा है। अगर ये सुबह उठ जाए ना तो किसी को कोई काम नहीं करने देता है। ऐसे ही मतलब सबके पीछे पीछे घूमेगा और परेशान करते रहेगा। फिर बैट बॉल निकाला और बैट बॉल खेलने के लिए बोलने लगा मुझे। तो मैं सोची मेरे पास तो बैट बॉल खेलने के लिए अभी टाइम नहीं है। मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि पूजा थी। तो मैं सोची चलो फटाफट नहा धो लूँगी फिर पूजा वगैरह करूँगी। तो ये इधर बॉल वगैरह खेल रहा था। और ये तो अभी शुरुआत ही थी दोस्तों, आगे देखो और क्या क्या करता है ये। अब इतने घर के काम ख़त्म करके अब ये लग गया था अपना साइकिल चलाने के लिए। तो ये अब साइकिल में बिज़ी हो गया। तो सुबह मतलब 5:30 बज चुके थे खेलते खेलते। इधर मतलब ये कभी साइकिल चला रहा है तो कभी ये बाहर जाने के लिए बोल रहा था, गेट के बाहर। तो मैं मना कर रही थी, गेट अभी बंद थे क्योंकि इतना सुबह तो नहीं लेके जाती हूँ। थोड़ा मतलब 7-8 बजते हैं ना, थोड़ा धूप हो जाती है तब इसे निकालती हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत ठंड भी रहती है सुबह में। बट ये मान ही नहीं रहा था। देखो गेट लगी हुई है और ये पूरा ज़बरदस्ती खोलने के लिए पूरा रो रहा था कि मुझे गेट के बाहर जाना है। और ये नीचे वाली कुंडी देखो, इससे कैसे पता कि मतलब नीचे से भी खुलते हैं। ये पूरा पैर से पूरा कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह गेट खोल के बाहर भाग जाऊं, क्योंकि उसको सुबह घूमने की आदत है ना, इसलिए पूरा परेशान कर रहा था कि मैं बाहर निकलूँ गेट से पूरा। फिर मैं इसको खींच के अंदर लाई, बेड में लाई। तो फिर ये देखो ये मेरी ट्राईपोड ले करके तमाशा करने लग गया। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना ये ट्राईपोड छीन करके मेरी भाग जाता है और ऐसे हंसते रहता है, कभी नहीं वीडियो बनाने देता है। ऐसे वही उसको मतलब खोल रहा है और उसमें पता मोबाइल लगाने के लिए बोलता है। फिर इसे नींद आने लगी। जब इसे नींद आती है ना तो फिर ऐसे मेरे बाल पकड़ के अपने अंगूठे को मुंह में डालता है। तो इसे नींद आ रही थी तो मैं इसे बेड में लेकर के आ गई थी। तो यहाँ बेड में आने के बाद ये पूरा रो रहा है, देखो कैसे नाक फुला फुला के रो रहा है। मैं इसे सुला रही थी तो ऐसे तमाशा कर रहा था। फिर ये हार्डली मतलब आधे घंटे के बाद सो गया था। करीब 7:30 बजे ये सो गया था। तो 1 घंटा सोया तो मैं भी इसके साथ थोड़ी देर सो गई थी कि चलो, क्योंकि इसके साथ सोने से ही ये सोता है। फिर मैं 1 घंटे सोने के बाद उठ चुकी थी। मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। लग रहा था थोड़ी देर और सो लूँ, पर पूजा करने जाना था तो जब फटाफट रेडी भी होना था। तो बस मैं उठ गई थी और फिर मैं इधर पानी पीने लग गई थी। और मैं सोच रही थी, मैं बहुत अच्छा सपना देखी थी फ्रेंड्स, पता है। मतलब सपना इतना अच्छा था ना कि उठने का मन नहीं हो रहा था कि मैं सेलिब्रिटी बन गई हूँ और सब मेरे ऑटोग्राफ ले रहे हैं ऐसे करके, और सब मेरे चैनल के बारे में पूछ रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा था।
वही मैं पानी पीते पीते अपने सपने के बारे में सोच रही थी। उठने का मन नहीं हो रहा था। फिर सोची चलो अंश के उठने से पहले मैं फटाफट जल्दी जल्दी और भी काम कर लेती हूँ। तो पानी वानी पीने के बाद मैं थोड़ी देर ऐसे बैठ के अपने सपने के बारे में सोच रही थी। फिर सोची ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा, चलो उठो और फटाफट काम में लग जाओ। तो मैं फ़्रेश होने के लिए चली गई। तो यहाँ मैं अपने जा कर के ब्रश व्रश करने लग गई। जल्दी जल्दी मैं ब्रश की। फिर ब्रश व्रश करने के बाद मुझे सेलेक्ट करना था कि मैं क्या पहनूं। तो मैं इधर साड़ी वगैरह सेलेक्ट कर रही थी कि कौन सा साड़ी पहनूं या सूट पहनूं। साड़ी पहन भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि टाइम इतना था नहीं और साड़ी पहनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं सोची कुछ हल्का साड़ी ही पहन लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हेवी पहनने से फिर अंश को गोद लेने में दिक्कत होती है और अंश परेशान भी करता है ना। तो मैं ऐसे ही हल्का कुछ ऐसे ही साड़ी निकाल ली कि चलो इसी को पहन लेती हूँ। फिर मैं सोची साड़ी वगैरह तो सेलेक्ट हो गई। तब तक मैं इधर किचन में थोड़ा अपना काम कर लूँ। तो मैं इधर सब्ज़ी वगैरह चढ़ा दी थी कि चलो सब्ज़ी रोटी बना लूँगी जब तक वो सो रहा है। तो मैं सब्ज़ी बना ही रही थी तब तक अंश उठ गया। तो उसके उठने के बाद मैं उसके लिए इधर दूध चढ़ा दी, क्योंकि उससे भूख भी लग गई थी। तो मैं सोची चलो पहले ये दूध पी लेगा उसके बाद काम करूँगी। बट वो इतना परेशान कर रहा था कि फिर नानी ने बोला कि छोड़ दो, मैं काम कर लूँगी, रहने दो। देखो ये एक ही रोटी मैं बेल ली थी तब तक ये उठ गया और पूरा परेशान कर रहा था। तो फिर मैं काम कर ही नहीं पाई। फिर मेरी मम्मी काम की। तो फिर मैं इसे सोफ़े में लेके बैठ गई इधर, और ये दूध पिला रही थी तो ये पी ही नहीं रहा था। रिमोट लेकर के ये टीवी देखने लग गया। फिर ये इधर अपना राइम्स वगैरह सुनने लग गया था। टीवी में जॉनी जॉनी गा रहा था। ये गाता है जॉनी जॉनी, और भी बहुत सारे राइम्स है ये जानता है, एक दो वर्ड वो गाता है। तो ये अपनी राइम्स गा रहा था। इसको मैं थोड़ी बहुत दूध वगैरह पिला दी थी। फिर मैं इसे रेडी कर दी। मैं सोची चलो पहले इसको रेडी कर देती हूँ फिर मैं रेडी होंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग बताना मेरा बेटा कैसा लग रहा है। तो फ़िलहाल तो इधर मेरे हस्बैंड जी आ गए थे रेडी वेडी होकर के, क्योंकि ये भी हमारे साथ जाने वाले थे पूजा करने के लिए। तो मैं सोची चलो अच्छा हुआ सही टाइम पर आ गए। अब ये अंश को थोड़ी देर पकड़ेंगे। दोस्तों पता है मैं इनको बुलेट राजा बोलती हूँ, जब भी ये हमारे घर बुलेट से आते हैं। तो फिर इन्होंने अंश को पकड़ा और मैं जल्दी जल्दी नहाने चली गई। फिर मैं शैम्पू वगैरह करके आई। फ़िलहाल तो मैं अभी सिंपल से नाइटी पहनी हूँ, क्योंकि बाल अभी गीले थे मेरे। फिर थोड़ी बहुत बाल सूखी तो फिर मैं फटाफट से साड़ी वगैरह पहनी। तो साड़ी तो मैं अरेंज ही नहीं कर पाई। मैं सोची प्लेट वगैरह बाद में बैठाऊँगी, पहले फटाफट से मैं मेकअप वगैरह कर लेती हूँ। तो मैं इधर अपनी थोड़ी बहुत मेकअप वगैरह की, पाउडर वगैरह मैं लगा रही थी। फिर इधर हाँ पाउडर वगैरह लगा के काजल वजल लगाई। मैं जल्दी जल्दी, सब भड़बड़ा रहे थे जल्दी करो कितना लेट कर रही। फिर मैं इधर सिंदूर वगैरह लगाई और फिर मैं रेडी हो गई थी। फिर मैं प्लेट वगैरह बैठा ली। फाइनली दोस्तों मैं साड़ी बहुत अच्छे से पहन ली थी। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। सिंपल ही मेकअप की थी, ज़्यादा नहीं की थी। फिर मेरा हस्बैंड इधर कार निकालने लग गया तो मेरा बेटा रोने लग गया। उसे लगा कि पापा मुझे छोड़ के जा रहे हैं। दोस्तों पता है जब भी कोई गाड़ी निकालता है ना तो ये रोने लग जाता है। इसे लगता है सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए देखो ये कितनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है बेचारा। फिर मंदिर तो हमारे घर से 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। तो फिर भी वॉकिंग डिस्टेंस दूर हो जाती है ना, तो हम लोग अपनी गाड़ी से ही चल लिए थे। आगे मेरा भाई और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। ये रहा मेरा बेटा, मेरी मम्मी। पूजा वगैरह का सामान हम लोग लिए हुए थे और इसे नींद भी आने लग गई थी, क्योंकि 11:30 बज गए थे। इसे सोने का टाइम हो गया था। और ये रही हमारी शिव मंदिर। हम शिव जी के मंदिर पर पहुंच गए थे। फ्रेंड्स मंदिर में तो भीड़ बहुत थी, मत पूछो कितनी भीड़ थी। पूजा करना बड़ा मुश्किल हो गया था। मैं तो अंदर जा ही नहीं पा रही थी। बहुत देर के बाद एंट्री की। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अंदर तो और भीड़ थी। मैं बस किसी तरह जल ही चढ़ा पाई थी। फ्रेंड्स पूजा तो मैं अंदर नहीं कर पाई थी, क्योंकि सब एक के ऊपर एक एकदम चढ़े हुए थे। मेरी मम्मी तो अंदर किसी तरह पूजा कर भी ली थी। मैं बस जल ही किसी तरह चढ़ा पाई थी। तो फिर मैं इधर
पीपल के पेड़ पर, और भी इधर मंदिर थे, तो वो सब जगह मैं पूजा कर ली। मैं इधर ही पूजा कर ली। अब इधर पूजा तो फ़िलहाल किसी तरह हमारी हो गई थी। हम लोगों ने पूजा कर लिया था, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी किसी तरह कर लिया था। पूजा वूजा ख़त्म करने के बाद हम इधर अपनी गाड़ी में आकर के बैठ चुके थे, और गाड़ी में बैठते ही मेरे बेटे को लग गई भूख। तो मैं इसे दूध पिलाने लग गई, क्योंकि ये घर में भी अच्छे से मतलब नहीं पिया था, तो इसे भूख भी लगी थी और इसे नींद भी आ रही थी। तो फिर ये गाड़ी में आकर के शांति से अपना दूध पीने लग गया। फिर घर आते ही हमने इसे प्रसाद दिया, तो ये लड्डू खाने लग गया, और हम लोग इसे मांग रहे थे तो ये दे ही नहीं रहा था। नहीं 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 दूंगा ऐसे बोल रहा था। मेरा लड्डू गोपाल ये देखो कैसे बोल रहा। फिर इधर हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाया। तो मेरी वीडियोज़ फ्रेंड्स यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूल ले। तब तक के लिए बाय।